ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रो नमो नमो बहुवारहि सकल सपूजन हो। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, मन की चंचल लहर में प्रभु को दियो भुलाए, अवसर बीते ना मिले फिर पाछे पछताए। मन की चंचलताई से ज्ञान ध्यान नहीं होय, अब प्रभु की भक्ति ना किए दुख से छूटे ना कोई। सतगुरु जिसको मिल गए दिए भेद बताए, बिंदु नाद के ध्यान कियो लियो प्रभु को पाए। कृष्णानंद भव सुख तजे जिसके मन में जोर, जग जंजाल को छोड़ के चलो प्रभु की ओर। मन की चंचल लहर में प्रभु को दियो भुलाए, अवसर बीते ना मिले फिर पाछे पछताए। चंद सुख को पाने के लिए नाना प्रकार का छल कपट परपंच आडंबर पाखंड काम क्रोध मद मोह लोभ भय तृष्णा ईर्षा राग द्वेष विषय से कितना आसक्ति कर लेता है, लेकिन यह भूल जाता है कि वह सुख जो प्राप्त करने का जो मन में बुद्धि लगा रहा है, बल और बुद्धि और समय आयु सब खर्च कर रहा है, वह अंत में वही सुख तो दुखदायिनी है। अरे परम सुख पाने के लिए अर्थात परमानंद की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जाओ, विषय का परित्याग करके। भारी मुट्ठी कोयला पकड़ लोगे तो हीरा कैसे मिलेगा, और जब कोयला पकड़ोगे तो कारखी हाथ में मुंह में पूरे शरीर में कोयला ही कोयला हो जाएगा, काला ही काला हो जाएगा। जैसे ये जीवात्मा मल मूत्र कफ पसीना शरीर में आ करके के जीवात्मा क्या जो है विषया आसक्त हो गया, कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी में जो है सुख खोज रहा है, जबकि यह दुखों का तो पहाड़ दलदल यही है। आदि काल से संत महात्मा महापुरुषों ने ज्ञानियों ध्यानियों ने कहते आ रहे हैं कि जीते जी पर ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए यत्न करो, उसके लिए सद्गुरु के शरण में जाओ, वही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे बताएंगे। मन यदि चंचल हो तो ध्यान नहीं हो सकता, मन हमेशा विषय की ओर ले जाता है, और जब मन चंचल होता ही है उसका स्वाभाविक क्रिया है, वो बड़ा चंचलवान गतिमान बलवान विषय भोगी माया की तरफ जाने वाला, उसका गति ही है माया में ही वो फंसेगा, माया के तरफ ही जाएगा। माया मोह के चक्कर में फंस के जीवात्मा को बड़ा भीषण दुख में फंसा देगा। इसलिए यह कृष्णानंद बाबा ने जो अभी भजन आपके समक्ष में कहा, यह जग का जंजाल को जब तक तू छोड़ेगा नहीं तो प्रभु को कैसे प्राप्त करेगा। मन की चंचलताई को जो है यह ज्ञान ध्यान नहीं होने देगा, इसको क्या करना है, सद्गुरु के शरण में जा करके इसका परित्याग करके सद्गुरु का शरण में जा, तभी जो है
क्या होगा, तब वो सद्बुद्धि होगा, सतोगुण में रहेंगे और सदाचार का पालन करते हुए गुरु की कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से तो भक्ति, भक्ति से तो मुक्ति। मन यदि चंचल हो तो ध्यान नहीं हो सकता, और संकल्पवान मन ही साधना की गहराइयों में अलौकिकता का दर्शन कर सकता है। तो कौन मन? संकल्पवान मन की साधनाएं की गहराइयों में, मन की जो है साधना कीजिए, मन को साध लीजिए, अपने अधीन में कर लीजिए, तब जो है क्या होगा, तब अलौकिकता का दर्शन होगा। मन जब आपके, मन और अहंकार आपके बस में हो जाएगा तब विषय पर तो जीत सकेंगे, और विषय के जब परे हो जाएंगे तब ईश्वर। और लौकिक सुख है पाने के लिए अभी आश्चर्य लगता है कि जो पथ भ्रष्ट माता पिता है वो भी बाल बच्चा को गलत शिक्षा देता है। अभी देखिए छल कपट परपन से अगर बाप का बाल बच्चा पैसा कमा के, धन कमा के लाता है, सुंदर स्त्री को करके लाता है, तो बड़ा खुश होते हैं, बड़ा सुंदर कन्या लाया है, बहुत पैसा कमाता है जो है ना मेरा बेटा, छल कपट से तो बड़ा तेज है। और यदि वो जोगी हो जाए, सरल भाव रखते हुए ज्ञान ध्यान प्राप्त करनी, सदगुरु के सत्संग भजन में जाए, सदगुरु के शरण में जाए, तो आप रोना शुरू कर दीजिएगा, हमारा बेटा पागल हो गया। देखिए आपकी बुद्धि क्या है। आप आंवला, चिरौता, गुरुलत्ती, हर्रा, बेड़ा, कड़वा, कसीला, इंदर जो सोरहा, कटकरेजा, कुटकी, फल फूल, सादा भोजन, ये सब कराते हैं तो तब ना सत्वगुण मिलेगा। आप उल्टा खाना खिलाते हैं, मांस मछली, अंडा गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, गुटखा का ये सब देते हैं आदत बना करके, तो वह जो है उसकी पूर्ति करने के लिए गलत सलत रास्ता अपना लेता है और दुर्गति की ओर बढ़ जाता है। मैं इसको मान देता हूँ। एक चोर था, उसको 4 बेटा था। वह चोर ने अपने बेटा को यही सब दिन शिक्षा देते आया, सत्संग भजन जाओ नहीं जाना, नहीं तो पेट नहीं भरेगा। सत्संगी देखते हैं ना, भिक्ति मांग करते खाते फिरता है, सत्संगी का पेट भरता है? ऐसे भोज भात करते रहता है, भिक्ता थिक्ता मांगते रहता है। सत्संग भजन ये सब में ध्यान नहीं देना, ये सब जो है ना आलसी आदमी का ये सब काम है। बाप ने यही शिक्षा देता था, बेटा कहा जी पिताजी, जी पिताजी। बड़ा हो गया, बेटा सब ने भी चोरी करना शुरू कर दिया। बाप मर गया या शिक्षा देते देते, बेटा सब भी चोरी करता था और अपना जीव को पालन करता। तो एक दिन हुआ कि सत्संग बड़ा जो है रास्ता से ही जा रहे थे और वो चारों भाई ने जो है कान खुले था तो सुन लिया कि देवता को छैया नहीं होता है और देवता को पैर नहीं होता है, धरती पर पैर नहीं पड़ता है। इतने टा बात सुना, चोरी करने चला गया। कहा चलो राजा के यहाँ चोरी करेंगे। राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया, चोरी करके चारों भाई चला आया। और जो है राजा ने जब बिहान को जब सवेरे देखें कि चोरी हो गया है राज महल में, तो सिपाही सबको ऑर्डर दिया कड़ा से कि जांच कीजिए, चोर का खोज कीजिए, पता नहीं लगा। उसका मंत्री को कहा भैंस बदल कर करके चोर को पता लगाइए। तो मंत्री ने काली माई का रूप धारण करके चोर की बस्ती में ही जा कर के एक मंदिर में खड़ा होकर करके बोलने लगा, चढ़ावा चढ़ाओ, जो चोरी करके राजा के यहाँ से आए हो, ऊँटी और गला में हार चढ़ाओ, नहीं तो जला कर रख कर देंगे। काली माँ का रूप धारण कर करके मंत्री ने यही आडंबर किया, चोर को पकड़ने का बुद्धि। तो सभी चोर जो है थर थर कांपने लगा, चारों भाई थर थर कांपने। लेकिन एक ठो ने सुना जो था उसको याद आ गया सत्संग का बात, कि सत्संग में जो कहा
कि देवता को छुआ, तो देखा कि इसको तो छुआ है और पाँव इसका धरती में है, इसका मतलब है कोई बहुरूपिया भेष बदल करके हमको पकड़ेंगे। कहता है नहीं नहीं काली माँ, गलत बात है, जो है हम लोग चोरी उरी उन्हें किए हैं, ये सब काम गलत बात हमको मत समझाइए, और यह गलत तरीक़ा से आप आए हैं यहाँ भेदिया खोलने के लिए। उसने कहा कि लाठी लाओ तो जा, इसको काली माँ को डंगाएंगे। वो जान लिया कि सत्संग का बात सुना था वो अमल करे, बस लाठी लेकर गया। जब लाठी मारने लगा तो जो है मंत्री ने कहा कि नहीं हम मंत्री हैं ठीक, क्योंकि भागे यहाँ से, झूठ मूठ का हम लोगों को पकड़ने के चक्कर में फंसाना चाहते हैं शब्द जाल में। एवं प्रकार से सत्संग के बात के प्रभाव से जो अमल किया हुआ उसको जो है पकड़ाने से बच गया। देखिए सत्संग का प्रभाव। अब दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि एक बार चोर ने सत्संग में सुना था कि सब हमेशा जो भी कोई रोजगार करो हमेशा सत्य बोलो, और कंजूस के यहाँ चोरी नहीं करना, और जिसका जान बचा दे ना तो उसका यहाँ चोरी नहीं करना, जान किसी का जाए तो बचा देना। ये तीनों बात सत्संग में सुने थे। एक दिन साहु जी के यहाँ बनिया के यहाँ चोरी करने गया, तो एक निया के लिए हेर फेर हो गया था, तो चोर ने अपने बेटा को बेड़े बेसुमार मार रहा पीट कर रहा था। फिर जो है दूसरा दिन जो है गया राजा के यहाँ चोरी करने के लिए। राजा का यहाँ चोरी कर जो है राजा के यहाँ जैसे जा रहा था, सिवान ने सिपाही ने रोक लिया। का सत्संग में कहा था कि सच बोलना चाहिए, सत्य का जीत होता है। देखें सच बोल करके सिपाही का कहाँ जाते हैं, कौन है, क्योंकि हम चोर हैं, हम चोरी करने के लिए राजमहल जाते हैं। सच्चा बोल दिया। वह जो है यह आजमाइश करना चाह रहा था, कि परीक्षा करना चाह रहा था कि सत्संग का बात अमल करने से क्या लाभ होता है। यही भाव रख कर करके वह सच बोल दिया। का हम चोर हट करके जो है ना क्रोधी टाइप का है आदमी, जो है यह राजा का हितैषी है, प्रेमी है, अत्यंत प्यारा है, इसीलिए इतना घमंड से बोलता है। कहने न जाइए सर, गलती हो गया। चला गया। चोर ने पोटरी समेट करके सोना चांदी का 12-1 बजे रात में जब बांध करके आने वाला था, तो देखा कि एक विषधर सांप ने राजा साहब को डांस करने के लिए आ रहा था। जैसे उसने देखा कि तो राजा साहब को काट लेगा, मर जाएगा, जान किसी का जाए तो बचा देना, सत्संग में सुना था। बस वही तलवार निकाल के राजा साहब का ही सिरोना से तलवार निकाल के सांप को 4-5 टुकड़ा काट कर करके उस जगह छोड़ दिया, तलवार रख करके सामान भी छोड़ करके चला गया। कहा जिसका जान बचाए उसके यहाँ चोरी नहीं करना, इसका जान बचाए इसका चोरी क्या करे, चला गया। सवेरे राजा साहब ने जब जगा तो देखा कि बड़ा मुश्किल है कि ये किसने सांप काट कर रखा है, बड़ा बेजहर सांप है। तो वह घोषणा कराया राज दरबार में, पूरे राज्य में, कि जो भी रात वाली घटना को विस्तार रूप से हमको कहेंगे उसको इनाम देंगे, बहुत इनाम देंगे। तो इनाम के लालच में बहुत से आया छल कपट प्रपंच करने वाला, लेकिन किसी का बात सिद्ध नहीं हुआ। तो चोर ने कहा अच्छा सच का, जब सत्संगी ने कहा है कि सच बोलना तो ऐसा जाते हैं। राजमहल में गया, चोर ने कहा, स्वीकार कर लिया कि हम गए आए थे चोरी करने के लिए। हम सिपाही से भी कह दिए, कहा हम एक दिन सत्संग सुने थे, तो सत्संग संत महाराज बता रहे थे, सतगुरु ने, जो भी काम करना लेकिन सच बोलना, और किसी का जान जाए तो जान बचा देना, जिसका जान बचाना उसका चोरी नहीं करना, और कंजूस के यहाँ चोरी नहीं करना। तो कंजूस के यहाँ गए थे पहले दिन, साहु जी के यहाँ एक न्याय लहर फिर हुआ, तो बेटा को मारा था, उसको पूछिए। कहाँ सही बात है। और जब दूसरा दिन आपके यहाँ आए तो हम पोटली बांध कर करके, जब सिपाही ने पूछा तो कहा हम कहेंगे चोर है, तो जाने दिया, सोचा कि आपका कोई प्रेमी है। और जब गए तो पोटली उटी बांध कर करके जब सोना चांदी का आ रहे थे, तो देखेंगे विषधर सांप आपको काटने के लिए आ रहा था। तो वही तलवार निकाल करके हम 5-6 टुकड़ा करके रख दिए उसी, और आपका माल छोड़ कर चले आए। हम चोरी करने के लिए गए थे, हम चोर हैं। लेकिन सत्संग का बात जो सुने तो वही हम अमल कर रहे हैं। तो हम यही देखना चाहते हैं कि सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव में कितनी शक्ति है। राजा साहब उनकी सत्यता पर
खुश होकर करके उनको राज खजाना का खजानती बना दिया। कहा ठीक है, आज से तुम राज खजाना का मालिक हो गया, राज खजाना का तुमको हम खजानती बना दिए। उसको 10,000 रुपये महीना देने लगा। अब जो है सुखी से वह संपन्न हो गया। चोर एक राज खजाना का वो कोषाध्यक्ष बन गया। यह सत्संग का प्रभाव है। अत्यंत वह सुखी हो गया, अमीर हो गया, धन दान से संपन्न हो गया, राजा का परम प्रिय हो गया। सत्य पर उनका पूर्ण दृढ़ विश्वास देख करके राजा साहब गदगद हो गए। नहीं, ये अपने प्राण को भी दांव पर लगा दिया और सही बखान किया। अतः विश्वास के पात्र। उसी प्रकार सत्संग का प्रभाव को समझिए कि अगर यदि आप लौकिक और अलौकिक दोनों सुख चाहते हैं तो सत्संग भजन करें और सद्गुरु के शरण में जाएं। यही आपका जीवन, ये शरीर प्राप्त करने का मुख्य श्रेष्ठ कार्य है और मुख्य लक्ष्य। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम तो हो गया। अब जो है धर्म को रास्ते में चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़े। वह सद्गुरु के शरण में जाने के बाद वही शिक्षा की प्राप्त कर करके उनकी कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से भक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है आरती किया जाए। आरती संग सत गुरु की कीजिए, अंतर ज्योत होत लख लीजिए। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजी। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजी। अक्षत नभ तारे मुक्ताल, पोहप माल हिया हाल रघुहीजी। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजी। झलक झांय मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजी। सर्व सुगंध चलहूँ आकाशा, मधुकर कमल के दीजी। निर्मल जो जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीजी। अधर धार मृत रस वही जावे, सतमत द्वार यमर रस पीजे। पीपी हो सूरत मत वाली, चढ़ चढ़ी उमगी अमीर से। गोह पान कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी। छिन छिन सूरत यथ पर राखें, प्रसाद यंग मरस पीजी। चमकत कड़क कड़क गुरु धाम, उल्टिया लल तुलसी तन दी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै दो सूक्ष्म अति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग मग रूप ब्रह्मंडा, किनी रखी ज्योति तजी। शब्द सूरत याभ्या सरल तर करि करि सार सवद गईली। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भवखंडन यारति यह निर्मल, रिमेहि अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु नमः।